अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं या 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो एंड तक देखना। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी ऑनलाइन शिक्षा की और आज हम बात करते हैं कि कैसे हिंदी में 100 मार्क्स लाए जाएं। साइंस में 100 आते हैं, मैथ्स में 100 आते हैं, तो हिंदी में 100 कैसे लाया जाए। साइंस की हम मेहनत करते हैं, मैथ्स को हम बहुत समय देते हैं और हिंदी के लिए हम कहते हैं हो जाएगा। हिंदी को हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो बच्चों कोई बात नहीं, हमने जिस विषय को लास्ट के लिए छोड़ा उसमें भी हम 100 ला सकते हैं। उसके लिए हम आज बेस्ट टेक्निक पर बात करते हैं। हमारा पेपर 80 मार्क्स का ये 4 खंडों में विभाजित है। खंड क, ख, ग और घ। जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि क्रमशः पेपर अगर बच्चे करते हैं तो खंड घ के लिए उनके पास समय नहीं बचता। तो आइए आज हम समय का विभाजन भी उसी प्रकार करें जिस प्रकार सीबीएसई हमारे लिए खंडों का विभाजन करता है, पाठ्यक्रम का विभाजन करता है। तो आज हम समय का विभाजन करें। कैसे करें समय का विभाजन? तो खंड क में हमारे पास है एक अपठित। उस अपठित को करने के लिए हमें 15 मिनट चाहिए। बच्चों ध्यान से नोट कर लीजिए अपने पास कि 15 मिनट के अंदर आपको खंड क पूरा करना है। कैसे करना है? 5 मिनट रीडिंग, 10 मिनट प्रश्न उत्तर। 15 मिनट के अंदर हम अपना खंड क पूरा कर लेंगे। अब आते हैं हम खंड ख पर। खंड ख के अंदर हमारा व्याकरण का पाठ्यक्रम है। व्याकरण के अंदर अगर आज का पाठ्यक्रम देखा जाए तो सीबीएसई के द्वारा अलंकार ना देने के कारण 4 ही चीजें हैं: समास, मुहावरे, वाक्य रूपांतरण और शब्द और पदबंध। अब इन 4 चीजों को अगर हम बहुत अच्छे से पढ़कर गए हैं तो एक चीज के लिए हमें 25 नंबर चाहिए। इसमें हमें 25 नंबर के अंदर हमें अपना खंड ख कंप्लीट करना है। अगर हम 4 चीजें हैं तो 6-6 नंबर में हम खत्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5वीं चीज सीबीएसई द्वारा जोड़ दिया जाता है, अलंकार जो कि काट दिया गया है, तब भी हम इसको 25 मिनट में ही पूरा करेंगे। अगर मैं अपने अनुभव से कहूं तो आप इनको 20 मिनट में करके 5 मिनट एक बार जरूर देखिएगा। अब आते हैं हम अपने खंड ग पर। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ खंड ख से रिलेट। खंड ख के अंदर पदबंध है। तो बेटा पदबंध को रटने की बजाय अगर हम उससे रिलेट कि किस तरह हमने पदबंध को निकालना है, पदबंध को पहचानना है, हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और समास इन 5 चीजों को देख कर जाएंगे तो हम पदबंध को 5 मिनट में जरूर कर पाएंगे। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। इन 5 चीजों के ऊपर मैंने वीडियो तैयार कर ली है। समय पर आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, आप उसको देखिए और आपको कारक पहचानने में, क्रिया पहचानने में, संज्ञा, पदबंध देखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप खंड ख को 25 मिनट के अंदर पूरा कर लेंगे। अब आते हैं हम खंड ग पर। खंड ग हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, स्पर्श और संचयन। तो खंड ग हमें 28 नंबर देता है। सबसे अधिक नंबर हैं और सबसे अधिक समय हमें इस खंड को देना है, क्योंकि ये खंड सीबीएसई हमसे वही चाहता है कि इस खंड के अंदर हम चिंतन परक भी दें, निबंधात्मक भी दें, छोटे प्रश्न भी दें, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर दें। तो जब हमें पाठ के आधार पर अपने उत्तर लिखने होते हैं तो हमें चिंतन मनन भी करना पड़ता है। तो इस खंड को हम देंगे 1 घंटे का समय, 60 मिनट का समय। 2 × 3 6 मार्क्स, 1 क्वेश्चन निबंधात्मक। फिर से हम कविता के प्रश्नों पर आए। 2 × 3 6 मार्क्स। फिर से कविता का एक निबंधात्मक प्रश्न आया, 5 नंबर। फिर हम आ गए संचयन पर। 3 × 2 6 मार्क्स, टोटल नंबर 28। लेकिन इसको हमें 1 घंटे के अंदर पूरा करना है।
लास्ट में मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताऊंगी कि किस तरह हमें 1 घंटे के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ऊपर आपके पास शब्द सीमा लिखी होगी, उस शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए कहाँ क्या कब पूछा गया है उसी के अंदर निर्धारित करके उत्तर लिखें। अब आते हैं हम खंड घ पर। खंड घ, ये इसके अंदर हम अपनी कल्पना भी जोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद को बेटा मैंने देखा है आप लोग अनुच्छेद लिखते हो तो उसे रटना चाहते हो। अनुच्छेद रटने का विषय नहीं है, इसमें हमारा कोई भी पाठ्यक्रम बंधा हुआ नहीं है। इसके लिए मैं आने वाले समय में अनुच्छेद लेखन पर एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपको अनुच्छेद के 3 चरण मिलेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। आप अनुच्छेद को 3 चरणों में बांट कर लिखिए। 6 नंबर का अनुच्छेद लिखते समय आप अपने अंदर बहुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे जब उन चरणों की अकॉर्डिंग आप अनुच्छेद को लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपके सामने बहुत बड़ी समस्या देखती हूं मैं। सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं पत्र लेखन में पता किसका लिखें, ऊपर डेट लिखें, नीचे डेट लिखें। अपनी अध्यापिका द्वारा बताए गए जो भी नियम हैं उन नियमों को देखते हुए पत्र लिखिए। पत्र लेखन में आपको 5 मिनट में पत्र लेखन पूरा करना है, लेकिन फिर भी हम आपको 7 मिनट देंगे। ये प्रश्न हमारा 5 खंड घ में 5 प्रश्न हमें करने हैं। अनुच्छेद, पत्र लेखन। अब आ गया संदेश लेखन। आप लोगों के लिए ये नया विषय है संदेश लेखन, लेकिन इसमें बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। संदेश, हम तो संदेश हमेशा एक दूसरे को पहुंचाते हैं, लेकिन अभी तक हम संदेश कैसे पहुंचा रहे थे? हैप्पी बर्थडे कहकर। सीबीएसई ने देखा हमारे बच्चे मातृभाषा से दूर होते चले जा रहे हैं, तो आपको मातृभाषा के पास लाने के लिए ये टॉपिक जोड़ा गया है संदेश लेखन। तो अब हम क्या लिखेंगे? जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। कुछ 2-3 पंक्तियों में जब हम किसी को अपने मन के भाव बताते हैं, अपने मन की बात बताते हैं, या किसी तक वो बात पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे को पहुंचानी है, चाहे वो मन की है, चाहे वो ऑफिशियल है, कोई भी बात है, तो हम उसको एक संदेश के रूप में लिखते हैं। आजकल आपने देखा प्रधानमंत्री बार बार हमें कोरोना से रिलेट संदेश देते हैं, तो यही एक संदेश लेखन है। इसको आप अपने कल्पना से अपने मन के भावों को उतारते हुए 7 मिनट के अंदर लिख सकते हैं, 30 से 40 शब्दों में। अब आते हैं हम विज्ञापन पर। विज्ञापन के लिए मैंने आपको एक वीडियो दी है, आपने देखी होगी। उस वीडियो में भी मैंने विज्ञापन के सोपान दिए हैं कि किस तरह विज्ञापन को हमें बांट देना चाहिए। विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं, उनके अंदर बांटकर अगर हम विज्ञापन बनाते हैं तो हमें ये नहीं पूछना पड़ता कि मैम इसको कितने शब्दों में लिखें, क्या इसमें हम स्केच पेन का यूज करें, क्या हम इसमें मुहावरा लिखें, क्या हम इसमें राइमिंग वर्ड्स लिखें जिसमें कि विज्ञापन में सजीवता आए। तो बेटा उसके लिए आप विज्ञापन का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। अब आते हैं हम लघु कथा पर। लघु कथा पहले हमने 6, 7, 8 में जब हम पढ़ते थे तो हमने कहानी लेखन पढ़ा। कहानियों में हमने बकरी की कहानी पढ़ी, शेर की कहानी पढ़ी, चूहे की कहानी पढ़ी, लेकिन अब हमें कहानी नहीं चाहिए, कहानी का छोटा रूप। ये क्या है? लघु कथा। लघु कथा में हमें कथानक चाहिए, पात्र चाहिए, संवाद चाहिए, भाषा चाहिए, आरंभ चाहिए, अंत चाहिए। तो आपकी कथा इस तरह की होनी चाहिए कि वो आरंभ से अंत तक एक जिज्ञासा बनाकर रखे और एक हमारा विषय, जिस विषय को लेकर हम वो कथा लिख रहे हैं, वो विषय कंप्लीट हो। तो इस प्रकार हम 7-7 नंबरों के द्वारा जब इसको कंप्लीट करते हैं तो ये हमारा 40 नंबर का होता है। तो ये था हमारा समय का विभाजन, किस प्रकार कितने प्रश्नों को कितना समय देना है। 15 मिनट्स रीडिंग, खंड क 15 मिनट, खंड ख 25 मिनट्स, खंड ग 60 मिनट्स, खंड घ 40 मिनट्स, टोटल 2 hours 35 मिनट्स। तो इस तरह से हम समय विभाजन के अनुसार कार्य करेंगे
समय अनुसार कार्य पूरा होगा और हम आकर बाहर ये नहीं कहेंगे कि समय का अभाव था और लास्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी में किया, विज्ञापन नहीं बना सके या लघु कथा नहीं कर सके। इस टेक्निक को अपनाकर आप 100% पेपर कंप्लीट करेंगे और 100% मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।